नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बिहार के जो सियासी हालात हैं उसमें ये बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार किसके साथ हैं। हर 24 घंटे बाद सूत्रों के माध्यम से ये खबर आ जाती है कि नीतीश पाला बदलने जा रहे हैं। नीतीश के सूत्रों को जितना पाला बदलने की जानकारी होती है उतनी तो नीतीश कुमार को भी नहीं होती। लेकिन इस बीच नीतीश के फिर से इंडिया गठबंधन में वापस आने की सुगबुगाहटें तेज होती जा रही हैं। इस बात को बल कहां से मिलता है, इसे समझने के लिए कुछ साल पीछे चलना होगा। बात बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव की है। कहने को तो बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को ही तेजस्वी यादव के मजबूत होने का कारण बता रहे हैं, पर उनकी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के नेता चिराग पासवान को जेडीयू के विरुद्ध चुनाव में उतारकर बड़ी राजनीतिक भूल कर दी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा का रुख साफ रहा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कहा कि राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी नीतीश कुमार का विरोध करेगी, पर लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी। तब राजनीतिक जगत में ये बात भी उठने लगी कि लोजपा का जेडीयू विरोध भाजपा के शह पर है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जेडीयू को अपने नुकसान होते दिखे, तब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बात कर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें भाजपा ने साफ कहा कि जो दल नीतीश कुमार को नहीं मानता वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता। लोजपा ना तो पीएम के नाम या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। भाजपा भले आरोप लगाते रहे कि नीतीश ने लालू और तेजस्वी के वनवास को खत्म किया, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चिराग का नीतीश विरोधी तेवर भाजपा की रणनीतिक चाल थी तो ये एक राजनीतिक भूल थी उनकी। चिराग के विरोध के कारण आरजेडी 2020 विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी। लोजपा 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही और लगभग 2 दर्जन सीटों पर जेडीयू के हराने का कारण बनी। हालांकि लोजपा केवल एक सीट मटिहानी जीत सकी, पर उसने जेडीयू को कई सीटों पर हराया। एकमा सीट से जेडीयू को सीता देवी आरजेडी के श्रीकांत यादव से करीब 14,000 वोट से हारी। दिनारा से लोजपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे और आरजेडी को जीत मिली और जेडीयू उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया। रघुनाथपुर सीट पर लोजपा और जेडीयू के मतों की कुल संख्या आरजेडी से 9,000 अधिक हो जाती, लेकिन ये सीट आरजेडी के खाते में गई। वहीं इस्लामपुर में जेडीयू प्रत्याशी करीब 3,500 वोटों से हारा और वहां लोजपा उम्मीदवार को 8,500 से अधिक वोट मिले। अलौली सीट से जेडीयू को 2,773 वोट से आरजेडी से मात मिली और लोजपा को 26,000 वोट मिले। महाराजगंज सीट पर कांग्रेस ने जेडीयू को 1,976 वोट से हराया, जबकि यहां लोजपा को 18,000 अधिक वोट मिले। राजापाकड़ सीट से जेडीयू की 1,500 वोटों से हार हुई और यहां लोजपा को 24,000 वोट मिले। इसी प्रकार खगड़िया, ओबरा, गायघाट, महनार, चिनारी, जमालपुर, जगदीशपुर, महुआ, दरभंगा ग्रामीण, साहेबपुर कमाल सीटों पर लोजपा को मिले वोट से कम वोट से जेडीयू की हार हुई। सिमरी बख्तियारपुर सीट से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी करीब 1,500 वोटों से हारे। यहां लोजपा उम्मीदवार को करीब 7,000 वोट मिले। सुगौली में लोजपा को 24,000 वोट मिले और यहां वीआईपी की 3,447 वोटों से हार हुई। जेडीयू के हार का सहारा लेते हुए चिराग पासवान ने तब कहा भी था कि हमने शुरू से ही कहा कि भाजपा को लाभ पहुंचाना और जेडीयू को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य है और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। कल्पना कीजिए कि अगर आरजेडी को और 10 सीट पर जीत मिल गई होती तो आरजेडी सरकार बनाने की स्थिति में होती, और अगर लोजपा एनडीए का ही हिस्सा रहती तो आरजेडी को इतनी सीट तो नहीं मिलती। इसका मतलब अगर चिराग इस बार भी अंदर खाने कुछ और सोच रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के बजाय जाने अनजाने में कहीं नुकसान न पहुंचा दें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड। नमस्कार।